नेपाल में 20 लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि वहां फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स को बैन कर दिया गया था। तो हुआ कुछ ऐसा कि नेपाल गवर्नमेंट ने 3 सितंबर को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया था क्योंकि कंपनियों ने तय समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। हुआ कुछ ऐसा कि नेपाल गवर्नमेंट ने 3 सितंबर को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया क्योंकि कंपनियों ने तय समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, जिसका नतीजा ये रहा कि सरकार ने ऐसे ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया था। जिसके बाद नेपाल के यूथ ने नेपाल के काठमांडू शहर में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट 12,000 युवाओं ने संसद का घेराव भी किया, जिसके बाद सरकार ने सेनाओं को ऑर्डर दे दिया कि प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली चला दो, जिसका नतीजा ये रहा कि नेपाल में 20 से ज्यादा युवाओं की जान चली गई और 300 से ज्यादा युवा अस्पताल के बिस्तर में घायल पड़े हैं। नेपाल के युवाओं ने जब सड़क पर उतरकर अपने हक की आवाज उठाई तो इसका जवाब वहां की पूर्व ओली सरकार ने गोलियों से दिया। अब नेपाल की सड़कों पर एक खामोशी पसरी हुई है, लेकिन यहां खामोशी गोलियों की आवाज से पैदा हुई है। आंदोलन में उतरे नौजवानों की आंखों में सपने थे, हाथों में सिर्फ नारे थे और दिल में देश के लिए उम्मीद थी, लेकिन उनकी आवाजें बंदूक की आवाज में दबा दी गई। इस आंदोलन ने अब तक दर्जनों घर को उजाड़ दिया है। 20 से ज्यादा युवाओं ने अपनी जान गंवाई और 300 से ज्यादा अस्पतालों में खून से लथपथ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। नेपाल की गलियों में अब मातम है। जहां कभी खेलते कूदते बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब चीखें हैं। अस्पतालों के बाहर रोती हुई माई खड़ी हैं, जिनके लाल कभी वापस नहीं आएंगे। कोई माँ अपने बेटे के खून से सने कपड़ों को सीने से लगाकर रो रही है। कोई पिता बेटी की तस्वीर को देखकर सुबक रहा है। बहनें अपने भाइयों को पुकार रही है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। इन युवाओं में से कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई अपने गांव को बदलना चाहता होगा और कोई अपने देश को आगे बढ़ाने का सपना देख रहा होगा, लेकिन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। गोलियां उनके सीने में नहीं लगी है, गोलियां उनके सपनों में लगी है। जो जवान सरहद पर खड़े होकर देश की सुरक्षा करते हैं, वही जवान अब देश के युवाओं पर गोलियां चला रहे हैं। जिनके ट्रिगर दबाने वाले हाथों में कभी दुश्मन से लड़ने की ताकत थी, लेकिन अब वही हाथ अपने ही भाइयों को खत्म करने की हुक्म मान रहे थे। यह आदेश उसी सत्ता से आया जिसे जनता ने चुना था, जिसे जनता ने अपनी उम्मीदों का पहरेदार बनाया था। नेपाल में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं रहा। इस हक की लड़ाई ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है और इसमें सबसे पहले दर्द छलका भारतीयों का। भारत का हर एक देशवासी इस घटना की निंदा कर रहा है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है और इस बीच देश की जानी मानी हस्ती मनीषा कोइराला का दर्द छलका है और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या लिखा। अभिनेत्री मनीषा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने खून से सने हुए सफेद जूते की तस्वीर शेयर की। ये मात्र फोटो नहीं है, बल्कि नेपाल में हो रही हिंसा का एक सबूत है जो काफी भयावह प्रतीत हो रहा है। इस पोस्ट के साथ मनीषा ने कटाक्ष करने वाला कैप्शन भी लिखा। उन्होंने नेपाली भाषा में लिखा कि आज नेपाल के लिए एक काला दिन है, जब लोगों की आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश और न्याय की मांग का जवाब गोलियों से दिया गया। नेपाल की सड़कों पर अब खून की लकीरें खिंच गई है। हर गली में आंसुओं की नमी है, हर चौराहे पर मातम पसरा हुआ है। आंदोलनकारियों के खून से रंगी हुई दीवारें गवाही दे रही है कि यह संघर्ष सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का बैन नहीं था। ये संघर्ष अपनी पहचान, अपने हक और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का था। कई घर में अब चिराग बुझ चुके हैं। कई परिवार अपने इकलौते बेटे या बेटी को खो चुके हैं। किसी बूढ़े पिता की सहारा की लाठी छिन गई है। किसी माँ की गोद हमेशा के लिए खाली हो गई है। अस्पतालों में घायल युवा करा रहे हैं। उनके शरीर में गोलियों के निशान हैं और आंखों में अधूरे सपने तैर रहे हैं। नेपाल का हर शहर, हर गांव इस दर्द से गुजर रहा है।
हर कोई जानता है कि कल की पीढ़ी को बचाने के लिए आज की पीढ़ी ने अपने प्राण गंवाए हैं। आंदोलन की आग सिर्फ सड़कों पर नहीं है, ये अब हर घर के भीतर पहुंच चुकी है। बच्चों की आंखों में सवाल नहीं है, सिर्फ डर है। बुजुर्गों की आंखों में शिकायत नहीं, सिर्फ आंसू है। और माताओं की आंखों में ख्वाब नहीं है, सिर्फ मातम है। यह आंदोलन नेपाल की धरती पर लोकतंत्र और तानाशाही की टकराहट का प्रतीक बन चुका है। नौजवानों का खून इस धरती पर गिर चुका है। मोमबत्तियों की लौ अब उनके नाम पर जल रही है। तस्वीरों के सामने बैठकर लोग अपने बच्चों को याद कर रहे हैं। ये दृश्य इतना दर्दनाक है कि देखकर दिल भी आपका कांप उठेगा। आज नेपाल के युवाओं की आवाज गोलियों में दबा दी गई, लेकिन उनकी कुर्बानी हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगी। यह आंदोलन आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएगा कि सपनों को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सपनों की लौ बुझी नहीं। ये कुर्बानी हम सबको याद रहेगी, और ये भी याद रहेगा कि जब जब देश की जनता सड़कों पर उतरती है तो सरकार की नींव हिला देती है। नेपाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए गली न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।